मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का डिमांड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आओ समझते हैं क्या होता है डिमांड। ठीक है, सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड, और हम देखेंगे कि डिमांड होता क्या है। सर व्हाट इज डिमांड। मेरी बात समझना, डिमांड समझने से पहले कुछ बातों को समझना। जब मैं डिमांड कहता हूं तो वहां डिमांड के साथ और भी कुछ शब्द हैं। डिमांड के साथ कुछ और भी शब्द हैं। जैसे पहला शब्द का नाम है क्या, डिजायर। सेकेंड वन इज वांट एंड थर्ड वन इज डिमांड। थर्ड वन इज योर डिमांड। ठीक है, तो डिजायर, वांट एंड डिमांड, ये तीन टर्म है जो तुम्हें सीखने होंगे। व्हाट क्या क्या होते हैं, डिजायर, वांट, डिमांड। ठीक है, डिजायर क्या है, एनीथिंग, है ना, एनीथिंग आउट ऑफ इमोशंस, एनीथिंग आउट ऑफ इमोशंस। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, देखना ना, तुम्हारा तो समय है ना, हमारा दौर आएगा, दौर। ये सब क्या है, these are the desires out of emotions। ना कोई बैकअप है ना कुछ है, कहां से लाओगे पैसा। चांद तारे तोड़ने का पैसा है नहीं है, दौर कैसे आएगा, क्या करोगे तुम, कैसे आएगा दौर। तो क्या है डिजायर, क्या है, डिजायर इज एनीथिंग, एनी वर्ड आउट ऑफ इमोशंस में आप कहते हैं कोई बात। ठीक है, वांट क्या है, समथिंग रियलिस्टिक, कुछ रियलिस्टिक होता है। वांट क्या होता है, कुछ रियलिस्टिक होता है। समझना, मेरी बात समझना, वांट क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई वांट अ पेन, या आई वांट दिस पेन, मुझे ये पेन चाहिए सर, मुझे ये पेन चाहिए। तो जब मैं कहता हूं मुझे ये पेन चाहिए, आई वांट दिस पेन, यानी क्या हुआ, मेरे पास पैसा है, मैं खरीद सकता हूं, बैकअप बाय मनी है ना। तो यानी क्या हो गया, want is something realistic। want क्या है, some realistic शो करता है। डिमांड क्या है, डिमांड में सब कुछ आ जाएगा। डिमांड में क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। कैसे क्या हो जाएगा, देखो मेरी बात समझो। पहला बात, डिजायर टू परचेज, खरीदने की इच्छा है। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, हैविंग परचेजिंग पावर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, डिजायर टू परचेज, हैविंग परचेजिंग पावर, देन क्या हो जाएगा, willingness to spend, and fourth one is at the particular time period। ठीक है, at the particular time period। तो ये चार बातें हैं। डिमांड अगर है तो ये चार बातें आपको ध्यान देनी होगी। पहला क्या है, डिजायर टू परचेज, आपका इच्छा है, आपकी इच्छा शक्ति है खरीदने की, है ना, डिजायर टू परचेज है। नाउ हैविंग परचेजिंग पावर, आपका परचेजिंग पावर है, उस चीज को खरीद सकते हैं आप। मुझे पेन चाहिए, है ना, मेरा परचेजिंग पावर है। विलिंगनेस टू स्पेंड, उस चीज को खरीदने का विलिंगनेस, आई मीन अगर मुझे ये पेन चाहिए और इसका दाम 20 रुपया है और मुझे लग रहा है नहीं, मुझे यही यूटिलिटी 15 में मिल जाएगी,
15 का पेन लेंगे, इससे अच्छा चलेगा। यानी क्या हुआ, पैसा भी था, खरीदना भी चाहते थे, लेकिन पैसा खर्च करना नहीं चाहते। तो जब पैसा खर्च करना नहीं चाहेंगे आप, तो वहां पे डिमांड नहीं आएगा। यानी कि ये भी, ये भी, ये भी और ये भी उस पर्टिकुलर टाइम पे खरीदना चाहते हैं, एक समय अवधि पे आप उसको खरीदना चाहते हैं, तो वो क्या है, डिमांड कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डिमांड कहलाता है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं। चैप्टर है वो क्या है, 4 बातें याद रखेगी। पहला क्या है, डिजायर टू परचेज, देन सेकंड वन इज हैविंग परचेसिंग पावर, थर्ड वन इज विलिंगनेस टू स्पेंड, एंड द फोर्थ वन इज एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ये 4 बातें जानने की है हमें। नाउ तो क्या है, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। इस चैप्टर का जो जान है वो क्या है बच्चे, इस चैप्टर का जान क्या है बच्चे, लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड क्यों पढ़ रहे हैं अपन, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं सर। आइए समझते हैं बात को, आगे चलते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ डिमांड, डिमांड का डेफिनेशन क्या है, देखो, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर to purchase a commodity with sufficient purchasing power and the willingness to spend money. Demand is the different quantities of a commodity to be purchased at a different price. तो मेरी बात को क्या है, ये बात समझना क्या लिखा हुआ है, इसको याद करो। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डिजायर टू परचेज with sufficient purchasing power and willingness to spend money। यही मैंने तुमको 3 बातें बताई थी। ये तीसरा नंबर बात है, ये परचेजिंग पावर जो था ये दूसरा नंबर बात है, और ये जो बात है डिजायर टू परचेज, ये क्या है, पहला नंबर बात है। ये 3 बातें आपको समझनी पड़ेगी। ये 3 बातें होती है जो कि आपको समझनी पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बैठ के घर में पढ़िए, याद कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड क्या है सर, डिमांड इज अ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस, whereas quantity demanded refers to specific quantity to be purchased by a consumer at a specific price। मतलब क्या हुआ, देखो, प्राइस के घटने से, जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है, प्राइस के घटने से, है ना। तो क्या हुआ, देखो, प्राइस के घटने से डिमांड इंक्रीज होता है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटता है। ये क्या है, डिमांड है, ये डिमांड है, डिमांड कहते हैं। अब क्या बोलेंगे, क्वांटिटीज डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या हो गया, 10 रुपया था तो 100 पीस बेचे, जब 20 रुपया हो गया तो 80 पीस बेचेंगे, है ना। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटिटीज डिमांडेड। क्या कहेंगे इसको, क्वांटिटीज डिमांडेड कहेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिमांड इज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस, whereas quantity demanded refers to specific demand to be purchased by a consumer at specific price। 1 रुपया में 5 पीस खरीदे, 2 रुपए में 4 पीस खरीदे, 3 में 3 पीस खरीदे, 4 में 2 पीस खरीदे, 5 में 1 पीस खरीदे। दिस इज व्हाट क्वांटिटी है। ये समझ में आया तुमको, अच्छा से समझ में आया। अगर अच्छा से समझ में आएगा तो प्लीज आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपको समझ में आ गया है। अपने दोस्तों को शेयर करेंगे कि हाँ ये जो चैनल है ये आपको 11th और 12th पूरा का पूरा कॉमर्स कंप्लीट करा देगा। अपने दोस्तों को ये शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब क्या देखो, डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल या डिमांड शेड्यूल। Demand schedule is a table which shows the different quantities of commodity to be purchased at different price of by the consumer। तो डिमांड शेड्यूल क्या है भाई, बात समझना। डिमांड शेड्यूल क्या है, कुछ नहीं है सर,
किसी भी चीज को हम लिखते हैं ना डेटा फॉर्म में, हाँ सर ये प्राइस है, ये डिमांड है सर। तो जब हम किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर टेबल फॉर्म में लिखते हैं, एक पर्टिकुलर टेबल फॉर्म में लिखते हैं किसी भी चीज को, हम उसको कहते हैं शेड्यूल। एक टेबल फॉर्म में लिखा हुआ जो बातें हैं उसे हम शेड्यूल कहेंगे या शेड्यूल कहेंगे। तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल विच शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस बाय अ कंज्यूमर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, डिमांड शेड्यूल कहेंगे। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल विच शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज, है ना, ऑफ अ कमोडिटी टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस बाय द कंज्यूमर। ठीक है, टेबल है ये। नो, अब देखो डिमांड शेड्यूल जो है दो प्रकार से हो सकता है, दो तरीका से हो सकता है। डिमांड क्या क्या होता है, एक को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, एक को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, एक को बोलते हैं मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है सर, क्या है सर इंडिविजुअल डिमांड? जब जब क्या होगा, गुड्डू का डिमांड होगा, गुड्डू जाएगा बाजार और गुड्डू जाकर के कुछ सामान खरीदेगा, तो इसको हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। जब गुड्डू सामान खरीदेगा ना बाजार में जाके, तो उसको कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। और जब पूरा मोहल्ला खरीदेगा, पूरे मोहल्ले का डिमांड होगा जब, तो उसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड। ठीक है, तो दो बातें हैं, दोनों माइक्रो ही है। एक है इंडिविजुअल गुड्डू खरीदेगा और एक है गुड्डू का परिवार और गुड्डू का मोहल्ला ये खरीदता है, तो क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल या मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे सर। ठीक है सर, आगे मूव करते हैं। नाउ अब देखो क्या है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है सर, 1 रुपए में जब 1 रुपया था ना, जब 1 रुपया था तो 5 पीस बिका, खरीदे। जब 2 रुपए था 4 पीस खरीदे, 3 रुपए था 3 पीस खरीदे, 4 रुपए था 2 पीस खरीदे और 5 रुपए था तो 1 पीस खरीदे। तो ये जो शेड्यूल है ना, दिस डिटेल इज नॉन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा ग्राफ। कॉपी और पेन लेना, ऐसे डिमांड शेड्यूल लेना, इस तरह से खींचना, ये होगा तुम्हारा x, ये होगा y, ये होगा 0। ठीक है, यहां पे लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और यहां लिखोगे प्राइस, यहां लिखोगे प्राइस। प्राइस जब जब बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा ना, तुम्हारा क्या होगा, डिमांड घटता जाएगा। कैसे प्लॉट करेंगे सर, तो देखो क्या हुआ, प्राइस यहाँ 0 है, यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा हो गया। तो ये जो है आपका डिमांड कर्व ऐसा बनेगा, डी एंड डी डिमांड कर्व ऐसा बनेगा। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऐसा बनेगा। ठीक है, यही आपको शो किया गया है इस टेबल पे। ठीक है, इस टेबल पे आपको यही शो किया गया है। बातें समझ में आ गई आपको? चलें आगे अब, चलिए सर, ठीक है। अब क्या है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो जब पूरा एक मोहल्ला खाएगा तो क्या होगा, देखो द डिमांड शेड्यूल ऑफ 2 और मोर कंज्यूमर्स, जब एक से अधिक कंज्यूमर्स का डिमांड शेड्यूल बनाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो द डिमांड शेड्यूल ऑफ 2 और मोर कंज्यूमर्स इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। सपोज देयर आर 2 कंज्यूमर्स इन द मार्केट, कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी, देन द मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा, तो यानी देखो क्या होगा, मेरी बात समझना। मान लो ये प्राइस है, मान लो ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है, और क्या हुआ, मान लो ये प्राइस है, ठीक है, ये यहां पे कंज्यूमर 1 है, ये कंज्यूमर 2 है, ये कंज्यूमर 3 है,
हमने सबके कंज्यूमर को ऐड कर दिया, यहां डिमांड कर दिया, तो यानी क्या होगा, देखो ये प्राइस जो भी होगा 1 2 3 4 5 ये प्राइस हुआ। अब ये जो कंज्यूमर 1 खाएगा 10 पीस खाएगा, 15 पीस खाएगा, मतलब सॉरी 10 पीस खाएगा, 10 पीस खाएगा, 8 पीस खाएगा, 7 पीस खाएगा, यहाँ पे क्या है 100 पीस खाएगा, 90 पीस खाएगा, मतलब प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटता है। वैसे सी भी खाएगा 5 पीस, 4 पीस, 3 पीस, सबको ऐड कर दो, 10 105 क्या हो गया 115 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही करके सारे डिमांड को आप ऐड कर देंगे, तो ये क्या है, ये प्राइस है और ये डिमांड है। इस तरीके से आप यहां पे जब बनाएंगे तो यू विल गेट दिस फिगर, आपको ऐसा मिलेगा। दिस इज व्हाट मार्केट डिमांड कर्व, ये क्या है मार्केट डिमांड कर्व है, ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व है ना। प्राइस है, डिमांड है ए का, दिस इज व्हाट प्राइस, ये ए का डिमांड है, ये बी का डिमांड है, और ए और बी को मिला के ये टोटल डिमांड हो गया, है ना, ये ए और बी को मिला के हुआ। एंड इसी से मतलब ये जो प्राइस है और ये जो डिमांड है, इन दोनों को हम लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्व खींच लेंगे, और कर्व खींचने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्लॉट कर देंगे, है ना। यहाँ पे हो जाएगा मार्केट डिमांड, यहाँ पे हो जाएगा प्राइस, और ये हो जाएगा ऐसा, दैट इज व्हाट डी एंड डी हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, कोई दिक्कत है समझने में? चलें आगे। मार्केट सॉरी डिमांड कर्व, व्हाट इज डिमांड कर्व, जब हम इसी डिमांड को, जो शेड्यूल बना हुआ है, इसी डिमांड को जब हम क्या करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में देते हैं, जब हम बाय ग्राफ बनाते हैं ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिमांड कर्व कहेंगे। जब हम डिमांड को जब हम कर्व में बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, डिमांड कर्व बनाएंगे, आई मीन ग्राफिकल फॉर्म में बनाएंगे तो, ठीक है। डिमांड कर्व इज द कर्व विच शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी परचेज्ड बाय द कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है। तो जो चीज शेड्यूल था या शेड्यूल था वही चीज क्या है, वही चीज कर्व है, बट डिफरेंस इज व्हाट, कर्व इज व्हाट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कर्व इज व्हाट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड शेड्यूल क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।